नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति जो न करा दे वो कम है। जो आप जिन बातों की कल्पना नहीं कर सकते, राजनीति वैसे काम भी करा देती है। मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM माकपा, आपको मालूम है कि हिंदू विरोध की राजनीति किस हद तक करते हैं। वैसे तो वो कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, लेकिन जब इस्लाम का मामला आता है तो उनका रवैया बदल जाता है। लेकिन जब हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मामला आता है तो वो एथीस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम धर्म को मानते ही नहीं। लेकिन आज इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ कि किस तरह का चमत्कारिक परिवर्तन माकपा में आ गया है, CPM में आ गया है। आपको विश्वास नहीं होगा अगर आपने इस खबर को पढ़ा नहीं। CPM के पोलित ब्यूरो ने एक बयान जारी किया है और बयान जारी करके बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उससे कहा है कि फंडामेंटलिस्ट ताकतें, शब्दों पर ध्यान दीजिए, CPM इस तरह के शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करती BJP और RSS के अलावा किसी के लिए। जाहिर है कि बांग्लादेश में BJP और RSS तो है नहीं। तो फंडामेंटलिस्ट ताकतें माइनॉरिटीज़ पर हमला कर रही हैं। और आगे सुनिए, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, राहुल गांधी नहीं कर पाए, वहां तक गई CPM। कहा हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है, उन पर हमला हो रहा है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाए इसे रोकने के लिए। अब इस पढ़कर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कांग्रेस से एक बार फिर भी उम्मीद कर सकता था कि शायद वो, हालांकि जब से ये कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की कांग्रेस बनी है तब से इसकी उम्मीद करना बेकार है, लेकिन CPM ऐसा करेगी इसकी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल कतई नहीं थी। आप में से बहुत से लोगों को नहीं रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। अब सवाल ये है कि क्यों। थोड़ा CPM का अतीत भी जान लेना चाहिए। CPM जो है पश्चिम बंगाल में, उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दी, उनको अपना वोट बैंक बनाया। वो घुसपैठिए अब जो है ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थक बन गए। तो बंगाल और त्रिपुरा, जहां अच्छी खासी हिंदू आबादी है, वहां जो कुछ भी जनाधार बचा हुआ है माकपा का, CPM का, वो हिंदू वोट है। दोनों राज्यों में पार्टी हाशिए की पार्टी बन चुकी है। अगर उसका रिवाइवल होना है तो उसको हिंदू वोट चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है। CPM ने हर तरह की कोशिश करके देख ली, अकेले चुनाव लड़कर देख लिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़के देख लिया, मुसलमान वोट उसकी ओर नहीं आ रहा है। वो इसका जो बचा खुचा हिंदू जनाधार है, अगर बांग्लादेश की घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं आती तो वो भी जो है खिसक कर BJP की ओर चला जाता। ये डर CPM को सता रहा है। लेकिन CPM की तात्कालिक चिंता जो है केवल बंगाल और त्रिपुरा नहीं है। बंगाल और त्रिपुरा से ज़्यादा उनकी चिंता की वजह जो है केरल है। केरल जहां उनकी सरकार है, लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। वो जो हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा है, उसको तोड़कर दूसरी बार लगातार सरकार बनी है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस समय बहुत है। केरल में भारतीय जनता पार्टी अपना पांव जमाने की कोशिश कर रही है और केरल में जो हिंदू समाज है उसमें CPM का जो सबसे बड़ा जनाधार है जिस समाज के बीच में, वो है एजवा कम्युनिटी। ये OBC है। यही CPM का मुख्य आधार है। जो हिंदू जनाधार है CPM का केरल में, उसकी रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं, वो यही समुदाय है। और इस समुदाय के एक नेता के नेतृत्व में धर्म जनसेना नाम की पार्टी बनी है, जिसका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये समाज धीरे धीरे खिसक रहा है भाजपा की ओर। तो CPM के लिए चिंता का विषय ये है, जिस तरह से ये समाज और खासतौर से एजवा समाज जो है वो BJP की ओर खिसक रहा है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जो हुआ वही हाल उसका केरल में न हो जाए। और हिंदू समुदाय, खासतौर से एजवा समुदाय जो है, वो नाराज है CPM से उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण। और ये बात अब जो है
खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद से सीपीएम को समझ में आ रही है कि स्थिति हाथ से निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी केरल की राजनीति का, भले ही उसको एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन वो केरल की राजनीति का तीसरा पोल बन गई है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2026 में होने वाला है, उसकी मजबूत दस्तक होगी। कितनी सीटें जीतेगी नहीं जीतेगी ये पता नहीं, लेकिन वोट शेयर उसका अब तक का सबसे ज़्यादा होने वाला है। ये बात सीपीएम को भी मालूम है। तो सीपीएम को ये आशंका है कि ये उसका जनाधार अगर खिसक गया केरल में, तो उसकी स्थिति पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की तरह हो सकती है। अब पश्चिम बंगाल में चिंता क्यों है, बांग्लादेश की चिंता क्यों है? आपको एक बात और सीपीएम के बारे में बता दें। पश्चिम बंगाल में एक द्वीप है मारीच झापा। देश के विभाजन के बाद जो ईस्ट बंगाल से उस समय के जो हिंदू शरणार्थी आए थे, उनको वहाँ बसाया गया था उस द्वीप पर। वहाँ आने जाने का तरीका एक ही था, वो जल मार्ग से ही आ जा सकते थे, नाव के जरिए, स्टीमर के जरिए। सीपीएम की सरकार थी। सीपीएम की सरकार ने वो कम्युनिकेशन का, वो ट्रांसपोर्ट का लिंक बंद कराया और फोर्स भेजकर चारों तरफ से द्वीप को घेर कर हिंदुओं का नरसंहार कराया। कितने सौ मरे, कितने हजार मरे, किसी को मालूम नहीं। कोई खबर नहीं बनने पाई बड़ी, कोई जांच नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ इसके खिलाफ। लेकिन सीपीएम ने उस द्वीप पर किसी हिंदू को छोड़ा नहीं। ये है सीपीएम का अतीत, उसका इतिहास। दूसरा डर क्या है सीपीएम को? ये विडंबना है, ऐसी घटनाओं के बावजूद हिंदू समाज सीपीएम को वोट देता रहा और आज भी, एक छोटा सा हिस्सा ही सही, आज भी वोट देता है। तो सीपीएम को बांग्लादेश की चिंता क्यों हो गई, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता क्यों हो गई? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो, उसके अलावा त्रिपुरा में भी जो बांग्ला भाषी हैं, जो हिंदू बंगाली हैं, उनका एक नाता, एक कहें आप भावनात्मक रिश्ता जो है ईस्ट बंगाल के हिंदू बंगालियों के साथ बना हुआ है। वो ओ पार बांग्ला बोलते हैं उसको, और उस पार का बांग्ला, यानी उनसे एक जो है मनोवैज्ञानिक और एक भावनात्मक रिश्ता बना हुआ है। और ये समझिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में और समाज में उस समय के ईस्ट बंगाल से आए हुए लोगों का बड़ा प्रभाव रहा है। लंबे समय तक सीपीएम के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु भी ईस्ट बंगाल से आए थे, जो आज बांग्लादेश है। ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, सुनील गंगोपाध्याय जैसे लेखक और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो पश्चिम बंगाल और ईस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, दोनों ओर के बंगाली हिंदुओं का लगाव आज भी बना हुआ है। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के बीच में एक भावनात्मक सेतु का काम करते हैं। तो इसलिए सीपीएम को लग रहा है कि अगर बांग्लादेश के बारे में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर उसने चुप्पी साधे रखी, तो उसके लिए न केवल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बल्कि केरल में भी हिंदू जनाधार खिसक जाएगा। उसको मालूम है कि अब उसके लिए पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अपनी पुरानी हैसियत पाना या पार्टी को रिवाइव करना बहुत कठिन काम है। उसके लिए कहीं न कहीं एक ब्रेक थ्रू चाहिए, एक समाज का उसको समर्थन चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बढ़ रही, लगातार 2 चुनाव त्रिपुरा में जीत चुकी है, उसकी सरकार है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, और पश्चिम बंगाल में वो नंबर 2 की पार्टी बन गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सीपीएम जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी देख चुकी है, और उसके अलावा एक कट्टरपंथी पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बनी थी, आईएसएफ, उसके साथ भी गठबंधन करके देख चुकी है। उसके जनाधार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल तक निरंतर राज किया, आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में उसका एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इससे आप पश्चिम बंगाल में सीपीएम की हालत का अंदाज़ा लगा लीजिए। कमोबेश उसी तरह की हालत जो है त्रिपुरा में है, हालांकि वहाँ कुछ उसके विधायक जीते हैं, लेकिन वो हाशिए की पार्टी बन चुकी है त्रिपुरा में भी। और ये संकट केरल पर आता हुआ नज़र आ रहा है सीपीएम को, इसलिए हिंदुओं की याद आई है, इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की याद आई है।
इसलिए बयान जारी किया है। सीपीएम ने इससे पहले कभी हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने पर कोई चिंता, कोई नाराजगी, कोई प्रतिक्रिया दी हो, ऐसा सुनने देखने में नहीं आया। जम्मू कश्मीर में जो हुआ, देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से हुआ, ये वही पार्टी है जिसने सीएए का विरोध किया। ये वही पार्टी है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करती है। ये वही पार्टी है जो राम जन्मभूमि के आंदोलन का विरोध करती रही है। तो हिंदुओं से कभी कोई सहानुभूति नहीं रही है सीपीएम की। जहां वोट मिलता है वो दूसरे कारणों से, धर्म के आधार पर उसको वोट नहीं मिलता। अब उसको चिंता सता रही है कि अगर हिंदू जनाधार उसका खिसक गया तो पूरे देश की राजनीति से उसका सफाया हो जाएगा। देश के बाकी हिस्सों में बची नहीं है। केरल में उसकी सरकार है तो एक राज्य में जो है सत्ता है, इसलिए वो राजनीतिक रूप से कुछ जो है प्रासंगिक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में साफ हो चुकी है, त्रिपुरा में साफ हो चुकी है, और केरल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, वो सबसे बड़ा खतरा अगर कांग्रेस से भी ज़्यादा किसी के लिए खतरा है तो वो सीपीएम के लिए है। और सीपीएम का, जैसा मैंने बताया कि जो पिछड़ा वर्ग में जो उसका प्रमुख जनाधार है वो खतरे में है, इसलिए हिंदुओं की याद आई है सीपीएम को। तो राजनीति देखिए आप किस किस तरह के काम कराती है। सीपीएम जैसी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पुरोधा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि सीपीआई, उस समय तक बंटवारा नहीं हुआ था, सीपीआई और सीपीएम अलग अलग नहीं बने थे, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कहा कि ये इस्लामिक जिहाद के इनक्यूबेटर्स हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीपीएम की राजनीति क्या थी। मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में ये कांग्रेस से एक कदम आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। लेकिन अब उनको लग रहा है कि इसका पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उनकी राय बदल रही है। उनको हिंदुओं से कोई प्रेम हो गया है, हिंदुओं की चिंता हो गई है, हिंदू मंदिरों की चिंता हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। चिंता सिर्फ वोट की है। उनको लग रहा है कि जो कुछ बचा खुचा है वो भी चला जाएगा, तो उसको बचाने का उनको एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हिंदुओं की चिंता का कम से कम सार्वजनिक प्रदर्शन तो किया जाए, दिखाने के लिए ही कहा तो जाए। जो साहस कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा पाई वो सीपीएम ने दिखाया है। हालांकि दोनों पार्टियों की स्थिति पश्चिम बंगाल में एक जैसी है। कांग्रेस पार्टी का भी कोई विधायक पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नहीं है। विधानसभा की दृष्टि से देखें तो दोनों पार्टियां जो है वो हाशिए की पार्टियां बन चुकी हैं पश्चिम बंगाल में। वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो भी वही नजर आएगा, और प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तब भी वही नजर आएगा। इस लोकसभा चुनाव में भी सीपीएम एक भी सीट नहीं जीती है और कांग्रेस को एक सीट मिली है। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, दोनों जगह कांग्रेस और सीपीएम हाशिए की पार्टी बन चुकी है। केरल में दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा हिंदू समाज की ओर से लग रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो धीरे धीरे सामने जिस तरह से आ रही है, उससे ये दोनों डरी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है इसलिए कि मुस्लिम वोट उसके साथ है। सीपीएम के पास ये सुविधा नहीं है, इसलिए उनको मजबूरी में हिंदू की चिंता करनी पड़ रही है। तो इसको आप सिर्फ इसी नज़रिए से देखिए। सीपीएम का दिल बदल गया है, ऐसा नहीं। सीपीएम की सोच बदल गई है, ऐसा नहीं। उनकी विचारधारा बदल गई है, ऐसा नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उन्होंने छोड़ दी है, ऐसा नहीं। हिंदुओं के बारे में वो बहुत चिंतित होने लगे हैं, ऐसा भी नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट की चिंता है कि क्या करने से, क्या बोलने से, किस तरह की प्रतिक्रिया देने से वोट आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो बचा हुआ है वो भी न चला जाए, उसकी चिंता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वोट बैंक की चिंता ये काम करवा रही है सीपीएम से। तो देखिए राजनीति कैसे कैसे खेल करती है, कैसे लोगों से क्या क्या बुलवा देती है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण सीपीएम है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।